ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेंगे रबी फसलों की कटाई और भंडारण कैसे करें। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ हेतराम शर्मा जी, जो कि हैं प्रगतिशील किसान, ग्राम हलेना, जिला भरतपुर में। आइए लेते हैं उनसे इस विषय पर जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम हेतराम शर्मा है। मैं तहसील वैर, गांव हलेना, जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मैं करीबन 20-22 एकड़ सरसों लगाता हूं और मैं अक्टूबर के 15 और 20 अक्टूबर के बीच में मेरी सरसों लगती है, जो बुवाई का बिल्कुल सर्वोत्तम टाइम होता है। और मैं सरसों अनुसंधान केंद्र की ही ज़्यादा सरसों लगाता हूँ। 11-65-40 है, राधिका है और गिरिराज की भी क्वालिटी अभी हम और लगाते ही रहते हैं। तो मेरी सरसों बुवाई के टाइम से लेकर के और पानी की पूरी व्यवस्था से और तारबंदी से हम बिल्कुल एकदम सजग रहते हैं। सरसों जब तक होती है उसके बाद में हम पानी वगैरह लगा के दवाई ववाई जो भी रोग आता है उसको बिल्कुल ड्रोन वगैरह से भी छिड़कवाते हैं दवाइयों को। और अब की बार एक थोड़ा सा रोग आया, जो कहीं कहीं आया, ये सफ़ेद रोली का, ये तना गलन का रोग भी आता है, लेकिन हम उसकी भी पूरी व्यवस्था रखते हैं, दवाइयाँ वगैरह देते हैं। और उसके बाद में हम इसकी टाइम पे जब फली बिल्कुल हमारी पक के तैयार हो जाती है सरसों, तब इसकी कटाई करवाते हैं मज़दूरों से। और कटाई करवा करके फिर इसको हम सुरक्षित जगह पे रखते हैं। उसके बाद में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग कर कर के फिर उसको हम भंडारण करते हैं और भंडारण के बाद में हम मंडियों में इसको ले जाते हैं। तो हमारी सरसों की 10 मन का बीघा के हिसाब से फसल आती है। तो हम अगर अच्छी तरह सरसों हम करें तो किसान के लिए सरसों का बहुत अच्छा वो है रोज़गार। सरसों से अच्छा इसमें पानी भी बहुत कम लगते हैं। गेहूं में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और सरसों में केवल एक ही पानी लगाते हैं हम। और लेकिन ऐसा ध्यान रखते हैं कि कोई रोग ना आ जाए। अगर रोग आ गया तो तुरंत उपचार के लिए भी हम पीछे नहीं हटते हैं, उसका उपचार करवाते हैं। हम वैज्ञानिकों से संवाद भी करते हैं इनके बारे में, तो हमें रोगों के बारे में भी पूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। वैज्ञानिक हमको बताते हैं, अनुसंधान से संपर्क रखते हैं और हमारी सरसों की बहुत अच्छी फसल हम लेते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी फसल आप लें, सरसों के लिए लें, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। आवारा पशुओं से भी बचाव की ज़रूरत पड़ती है, उनसे भी बचाते हैं हम। और टाइम पे कटवाते हैं, टाइम पे पानी लगवाते हैं और टाइम पे उसको बोना। उत्तम बीज हो तो किसान के लिए फ़ायदे का ही सौदा रहता है। किसान भाइयों, अब मैं आ गया हूँ गेहूं के खेत में। तो गेहूं हमने इसमें बोया है 42-38। तो इस गेहूं में जो ये गेहूं होता है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम ज़्यादातर 42-38 ही गेहूं बोते हैं। और ये हमने बोया है नवंबर के महीने में गेहूं को बोया है। तो हमारा जो गेहूं है वो बहुत अच्छा होता है। टाइम से अगर हम बोते हैं नवंबर के महीने में तो अच्छा पकता है। और जितना हम लेट गेहूं बोते हैं उसमें क्या है कि बाद में गर्मी आ जाती है तो गेहूं अच्छा नहीं बैठता। तो नवंबर के महीने में सबसे बढ़िया टाइम है बोने का, तो हम नवंबर में ही बोते हैं। और हम बीज को पहले उपचारित करते हैं, उसमें उपचारित करके बीज को बोते हैं।
उसके पहले ग्रेडिंग करवाते हैं। गेहूं के बीज का हम ग्रेडिंग करवा करके तभी बोते हैं। और इसमें करीबन हम 3-4 जोत पहले लगाते हैं। उसमें दीमक की दवाई मिलाते हैं, क्योंकि दीमक के प्रकोप से उसको गेहूं को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम नवंबर में गेहूं बोते हैं। उसके 21वें दिन बो करके हम 21वें दिन पानी उसमें लगाते हैं। और हमारे यहाँ गेहूं में अमूमन 4 पानी, बहुत से खेतों में 5 भी लग जाते हैं, 4 पानियों में पक जाता है। और गेहूं का रखरखाव भी हम करते हैं, बाड़ेबंदी करते हैं। और उसके चारों तरफ ये डोल करके भी देखते हैं कि क्या कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या रोग तो नहीं लग रहा है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में फिर 21वें दिन दूसरा पानी लगाते हैं। फिर उसमें यूरिया और जो DAP जो भी डालना हो, और जैविक खाद, वैसे अब हम ज़्यादातर जैविक खाद का उपयोग करने लग गए हैं। और SSP का भी प्रयोग ज़्यादा करने लग गए हैं। DAP हम अब कम ही करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे रासायनिक जो तत्व हैं जो गेहूं में कम आते हैं, इसलिए जैविक की ओर हमारा ध्यान जा रहा है। अब हमने ये जो गेहूं किया है ये पूर्ण जैविक है। इसमें हमने कोई भी ना रासायनिक डाला है और ना ही कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव किया है। तो हम इसमें जो जैविक गेहूं होगा ये हमारे दूनी कीमत का होगा, हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर गेहूं आप अपने लिए 1-1.5 बीघे या 2 बीघे जितना भी करना चाहो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक गेहूं करो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ा दो। अगर ज़्यादा कर पहली दफ़े 1.5-2 बीघे गेहूं आप करके देखो, बहुत खाने में भी स्वादिष्ट आएगा गेहूं के में, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको 4 पानी लगा करके फिर पीला जब गेहूं पड़ने लग जाता है, उसके बाद में पीला पड़ने के बाद में इसका हार्वेस्टिंग का काम करते हैं हम। फिर इसको हार्वेस्टिंग करके इनको एक ढेर इकट्ठा किया जाता है, नीचे तिरपाल बिछा करके, और हम इसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के खूब सूख जाने के बाद में इसको करीबन 8 दिन तक हम सुखाते हैं, बिल्कुल नमी निकल जाए गेहूं की। उस टाइम हम इसकी हार्वेस्टिंग करवाते हैं। हार्वेस्टिंग होने के बाद में हम इसको घर ले जाते हैं और घर ले भंडारण करते हैं। और जब भी दाम हमको अच्छे मिलते हैं तब हम मंडियों को ले जाते हैं। दाम भी मिलना किसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भंडारण करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाइयों, भंडारण करते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इसको नमी वाले जगह पे ना रखें और जूट के कट्टों में इसको भरें, क्योंकि प्लास्टिक के कट्टों में भरेंगे तो हवा नहीं लगती है, और जूट के कट्टों में अंदर तक हवा लगती है। नमी को जूट का कट्टा होती है तो भी बाहर निकाल देता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब नमी आ जाएगी गेहूं में तो रोग लगने का ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो भंडारण में सबसे विशेष बात यही है कि इसको अच्छे सूखे स्थान पर जूट के कट्टों में ही भंडारण करें। और इसके बाद में जब भी भाव आए, आप मंडियों में या घर से जैसे भी आपकी सुविधा जहाँ जैसी हो वहाँ आप इसको बेच सकते हैं। और उसके बाद में बेचने के बाद में और इसके आपके पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर सूखा आपका गेहूं है, नमी नहीं है, उसमें रोग भी नहीं लगेगा। अब गेहूं की किसान भाइयों MSP 2850 रुपये गवर्नमेंट ने कर दी है। अब तक 2700 रुपये थी, अब वो 150 रुपये बोनस दे करके और 2850 रुपये गेहूं का बाज़ार आप ले सकते हो। सरकारी उसमें खरीद केंद्रों पे भी आप बेच सकते हो। अगर आपको बाज़ार भाव मिल रहा है 2850 का प्राइवेट मंडियों में, तो वहाँ भी दे सकते हो। अगर मंडियों में कम है तो आप सरकार के लिए विक्रय कर सकते हो। किसान भाइयों,
हम साथ में गेहूं के साथ में जौ भी बोते हैं, और जौ एक ऐसी फसल है जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये बताते हैं वैज्ञानिक कि जौ खाने से फाइबर भी अच्छा मिलता है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल में, शुगर में भी कमी आती है, इसलिए हम जौ करते हैं। लेकिन जौ भी हम जैविक करते हैं। तो जैविक जो हम करते हैं तो उससे क्या है कि गर्मियों में जौ खाना चाहिए प्रत्येक किसान को, बहुत सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जौ में पानी भी कम लगता है, केवल 2 पानियों में ही हमारे यहाँ जौ पककर तैयार हो जाता है, और जौ की पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। तो जौ करना ना भूलें किसान भाइयों, जौ अवश्य करें। किसान भाइयों, जौ का हमने हार्वेस्टिंग करवा करके और मंडियों में बेच भी दिया है, और जौ का पूर्ण हमारा काम पहले ही हो गया है। जौ जल्दी पक जाता है गेहूं से, इसलिए जौ का हार्वेस्टिंग वगैरह बेचना सब कुछ हमने 15 दिन पहले ही पूर्ण कर दिया है। किसान भाइयों, इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसान भाई अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कोई सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।